है तो पुलिस की छवि एकदम से बदलेगी। जब कोई राष्ट्रीय संकट या त्रासदी आती है तो तस्वीरें बनती है, कुछ बिगड़ती है, कुछ बिगड़ी हुई संवरती है। तो पुलिस का जो चेहरा है, उसका जो उसकी तस्वीर है, वो समाज में यकायक उभर के सामने आई है। जैसे हमदर्द और राम कुमार जी कह रहे थे कि पुलिस की परेशानियां हैं। भारत में 20-22 लाख की नफरी है, 5 लाख पुलिस वालों की संख्या कम है, और अचानक पूरे देश में जो 15,000 पुलिस थाने हैं उन पे भार आ गया है, जिनमें 400 के पास तो टेलीफोन लाइन नहीं है, कुछ के पास वायरलेस नहीं है, गाड़ियां नहीं है, 24-24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, इस क्राइसिस में निकल के आई। बिल्कुल ठीक बात है। शायद अब इसकी तरफ ध्यान जाए एस्टेब्लिशमेंट का भी। लम्हा साहब, एक बार फिर से आ रहा हूँ आपके पास, समय बस अब आखिरी दौर में हमारी डिबेट। ये जो आपको इस वक्त इस चुनौती में से पुलिस ने अवसर ढूंढा, और अवसर ढूंढकर पुलिस ने अपनी इमेज को पूरी तरह से बदला। ये जो इमेज आज पुलिस की बनी है, मतलब हीरो पुलिस हो गई, अब पुलिस जो है वो इसको इमेज को बना, जो कहते हैं ना कि स्टार बनना जितना मुश्किल होता है उससे ज़्यादा बने रहना मुश्किल होता है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने कि आप अपनी इसी छवि को, इसी लोकप्रियता को हमेशा बनाए रखें। ये वास्तव में एक कठिन चैलेंज होगा हमारे सामने कि जो छवि आज हमारी बनी है इसको हम आगे भी बरकरार रख पाए। इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज से पहले की जो स्थितियां थी उसमें भी हम इसी तरह काम करते थे जैसे अब कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि आज समाज भी हमें सपोर्ट कर रहा है, जो काम हम कर रहे हैं समाज भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। रूटीन के दिनों में जो गलतियां हम करते थे वो गलतियां उजागर होती थी, और गलतियां क्यों होती थी वो भी मैं अभी एक बताता हूं। बट वर्तमान की स्थिति ये है क्योंकि अपवाद स्वरूप गलतियां आज भी हो रही हैं, पहले भी होती थी, आगे भी होंगी। लेकिन चूंकि आज वो अपवाद कम है, उसकी वजह ये है कि सोसाइटी सपोर्ट कर रही है। रूटीन के दिनों में वो सपोर्ट जो होता है, क्योंकि सोसाइटी में भी कुछ असामाजिक लोग हैं, वो सोसाइटी के साथ नहीं चलते, और सोसाइटी का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। चाहे कोई एसी चैम्बर में बैठने वाले बड़े ऑफिसर हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हों, चाहे फॉर दैट मैटर आपका मीडिया हाउस भी होगा, जो लोग ऑफिस में बैठते हैं और उस ऑफिस में बैठने के दौरान अफसर के सामने कोई कर्मचारी कोई गलत करता है, कोई बदतमीजी करता है, आपने ऐसे हजारों किस्से सुने होंगे जब ऑफिसर अपनी फाइल उठा के उसके मुंह पे फेंक देता है या फाइल उठा के अपनी टेबल से फेंक देता है। वो चीज चैम्बर के भीतर ही रह जाती है, बाहर आके कोई नहीं बताता, उस व्यक्ति विशेष के साथ वो घटना होती है। वो ऑफिसर ने वो क्यों फेंकी, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 की सैलरी पाने वाले के हाथ से भी जब वो फाइल टेबल से कर्मचारी की तरफ फेंक दी जाती है, वो सिर्फ इसलिए कि कर्मचारी का कोई व्यवहार उस अफसर के, एसी चैम्बर में बैठने वाले अफसर की वो उसका व्यवहार जमा नहीं, उसने अपने हाथ में फाइल थी, फाइल फेंक दी। किसी के हाथ में पेपर वेट होता है, वो पेपर वेट फेंक देता है। हमारा पुलिस का जवान चौराहे पे खड़ा है, धूप में खड़ा है, जिन परिस्थितियों में वो काम कर रहा है, कई बार 18-20 घंटे लगातार वो काम करता है, और ऐसे में उसके साथ छोटा मोटा मिसबिहेव कोई होता है तो उसके हाथ में फेंकने के लिए फाइल नहीं है, उसके हाथ में फेंकने के लिए वही लाठी है। वो लाठी उसकी कई बार अपवाद स्वरूप चल जाती है और अनफॉर्चुनेटली वही हाईलाइट हो जाती है, और वो चेहरा पुलिस का एक भयावह चेहरा सामने होता है। तो ये अपवाद जितने कम हम कर पाए, हमारी यही कोशिश होगी कि पुलिस लगातार हम कोशिश करते हैं कि हमारा जवान जो चौराहे पे खड़ा ड्यूटी दे रहा है उसको सॉफ्ट स्किल में जितना ज़्यादा हम ट्रेंड कर सकें, जितना ज़्यादा उसको मेंटली हम स्टेबल रख पाएं, उतना बेहतर हम उससे ड्यूटी ले पाएंगे, समाज उतना उसको अप्रिशिएट करेगा। और उसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है विभाग का, उसको बेहतर रहने की सुविधा मिल सके, बेहतर उसको काम करने के आवर्स मिल सके, उसको सर्विस कंडीशन जितनी इंप्रूव होंगी उतना बेहतर वो रिजल्ट देगा। और सेम हम सोसाइटी से भी यही उम्मीद करते हैं कि ये पुलिस कल जो थी वो आज है और यही पुलिस कल रहेगी। सिर्फ आपका भरोसा हमें चाहिए, हम किसी बाहर की दुनिया से नहीं आए, हम इसी समाज से आए हैं। आपने जो भरोसा इस संकट काल में हम पर दिखाया है, यही भरोसा आगे भी कायम रखेंगे। तो मैं समझता हूं जो काम हम आज कर पाए वही काम आगे कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है,
बहुत शुक्रिया लामा साहब, बहुत शुक्रिया नारायण जी, और बहुत शुक्रिया राम कुमार सिंह जी आपका आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। उम्मीद ये की जानी चाहिए, जो बिल्कुल सही कहा जयपाल सिंह लामा ने, कि आप जो आज पुलिस को दे रहे हैं वो अगर हमेशा देते रहेंगे तो पुलिस से आपको जो मिल रहा है वो क्यों नहीं हमेशा मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।